एक बार फिर मेरे लाइफ से माँ का साया छीन गया। मानो कि मेरी जिंदगी फिर से रिबूट हो गई थी। हंसती मुस्कुराती खिलती हुई जिंदगी से सारे रंग फिर से डिलीट हो गए। बदले की भावना ऐसी तूफान उठा रही थी कि 2 पल रुककर आंसू भी नहीं बहा पा रहा था मैं। लेकिन फिर बग्स ने गुस्से में कोई कदम उठाने से पहले मुझे रोक लिया। सरस्वती, 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 अरे सरस्वती कहाँ भाग रही है? चल अपने माँ बाप के पास चल। चल सरस्वती, सरस्वती कहाँ भागी जा रही है? आजा। नीलकंठ भैया, सरस्वती दीदी के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। जानते हो नीलकंठ भैया, इस बच्चे का नाम मैंने आपकी बहन सरस्वती के नाम पर क्यों रखा? ये जब पैदा हुई थी तो मैंने इसे 1200 रुपए में बेच दिया था। उस दिन के बाद इसकी माँ भूरी ने दूध देना ही बंद कर दिया था। न खाती थी न पीती थी, रातों को भाग जाया करती थी। फिर हमें सरस्वती दीदी ने ही एक दिन बताया कि क्या कोई माँ बाप अपने बच्चों के बिना रह पाएंगे? क्या कोई अपने दिल की धड़कन के बिना जी सकता है? बच्चा अपने माँ बाप से कोसों दूर क्यों ना हो जाए, माँ बाप के दिल को तब तक चैन नहीं मिलता जब तक वो बच्चे को ढूंढ ना ले। और फिर मैंने मेरी सरस्वती को 1500 रुपए में वापस ले आया। अपना ख्याल रखना भाई जी। बच्चा अपने माँ बाप से कोसों दूर क्यों ना हो जाए, माँ बाप के दिल को तब तक चैन नहीं मिलता जब तक वो बच्चे को ढूंढ ना ले। तो भली नॉनीच है। और डॉक्टर साहब वो तो उसकी इतनी प्रशंसा कर रहे थे मानो पिता की जान उस भूली में बसती हो। बाबा, बाबा, हर बार समझाया है, इस बार फिर से दोहराती हूँ। क्रोध का स्वरूप अग्नि का होता है। जो इंसान क्रोध पर नियंत्रण लाता है वो इस अग्नि से जोत जलाता है, और जो इंसान नहीं ला पाता वो इस अग्नि में खुद जल जाता है। हमेशा की तरह इस बार भी गुस्से में उठाए कदम की वजह से पछताएगा लाटू कहीं का। ये तो क्या कर रही है? मेरा पल्स क्यों चेक कर रही है? तुझे ये याद दिला रही हूँ कि मैं जिंदा हूँ तेरी कलाई पर। हमेशा। भग्स, भग्स, भग्स।
जी, आज अपने इन आंसुओं को मत रोकिए जीजा जी। हमारी सरस्वती हमेशा के लिए हमें छोड़कर चली गई जीजा जी। किसने किया? अरे उस डॉक्टर के परिवार से कोई मिल गया ना, छोड़ेंगे नहीं, पूरे परिवार को नष्ट कर देंगे। उस वक्त जैसे मेरे जहन पे एक धुंधला सा कोहरा छा गया था। कुछ सोचने की ताकत नहीं थी मेरे अंदर। आंखों के सामने हमारे घर के जलते हुए नजारे थे, कानों में चीखें, बाबा का गिड़गिड़ाना। मैं ये भी नहीं जानती थी कि बाबा जिंदा भी थे या नहीं। प्रमुख जी, वो भगोड़ा तो अपने परिवार के साथ गांव छोड़ भाग गया बाल। कहाँ जाएगा भाग के वो? पाताल से भी ढूंढ निकालूंगा उस डॉक्टर को, पाताल से। आप चिंता मत कीजिए व्यास जी, जिसने सरस्वती की हत्या की है हम उससे बदला जरूर लेंगे। चलो भाइयों। ये तोड़ फोड़, अस्पताल में लगाई गई आग, ये सब तुम लोगों का किया धरा है। ऐसा ओछा कार्य करके तुमने ना केवल सरस्वती का बल्कि मेरी दी हुई सालों की धार्मिक शिक्षा का अपमान किया है। हम उस धर्म के उपासक हैं जो अहिंसा में विश्वास रखता है, सहनशीलता में विश्वास रखता है, हर धर्म का आदर करता है। हाँ, अन्याय हुआ है सरस्वती के साथ और हम उसके हत्यारे से सरस्वती का बदला जरूर लेंगे। लेकिन हमारा शत्रु वो डॉक्टर है, उसका धर्म, उसका समाज नहीं। उसके धर्म को आक्रामित करने वाला कोई भी मेरा अनुगामी कदापि नहीं हो सकता। निकल जाओ। या मैंने इतनी मेहनत से इन लोगों को उकसाया, लेकिन सौरा जी तो मेरे किए कराए पर पानी फेर रहे हैं। लेकिन मैं भी आलेख हूं, मेरा कोई धर्म नहीं, केवल उस सत्ता शक्ति की लालसा जो महंत की गति पाने के बाद ही पूरी होगी। सरा जी, इतना बड़ा दिल नहीं है मेरा कि मैं सरस्वती के हत्यारे को क्षमा कर पाऊं। सरस्वती की मौत को न्याय मिलना चाहिए सौरा जी, मिलना चाहिए न्याय, न्याय मिलना चाहिए सौरा जी। सरस्वती को न्याय मिलेगा। अवश्य मिलेगा। ढूंढो उस दानव को। यहां से हिलने की कोशिश मत करना वरना मारी जाओगी। हम डॉक्टर को भगवान मानकर पूछते हैं? अरे ऐसे हत्यारे डॉक्टर को तो खुलेआम चौक में फांसी लगानी चाहिए। अरे बचकर कहाँ जाने वाले हो डॉक्टर? पुलिस ने तो अब तक हर चौक में नाकेबंदी कर रखे होंगे। यहाँ फिर आने की हिम्मत करेगा तो भाई जी तलवारों से काट मारेगा। आएगा तो वो जरूर, उसका रास्ता चाहे जो भी हो, पर मंजिल मेरे कब्जे में। व्यास जी, आखिरी दो सरस्वती थे, गंगा जल आचमन करा। रुकिए। जिंदा लोगों को गंगा जल के लिए तड़पाना इनकी पुरानी आदत है, और अब मेरी बहन के जाने के बाद इसको गंगा जल पिलाकर अपने पुराने पापों को धोने का मौका नहीं दूंगा मैं।
नीलकंठ, अपना अभियोग व्यक्त करने और अपने पिता को खिजाने का यही उपयुक्त अवसर मिला है तुम्हें। पिता हूं मैं सरस्वती का, और अपनी नौनी को आखिरी समय में गंगा जल की बूंदें पिलाना मेरा कर्तव्य है। अरे वाह व्यास जी, अपना कर्तव्य बहुत देर से याद आया आपको। But you know what? I'm really sorry. अपना कर्तव्य निभाने की ड्यू डेट चली गई है। ना तो भग साहब की बेटी है और ना आप उसके पिता। मेरी बहन के लाश के सामने बैठने वाले सिर्फ एक पंडित हैं आप, और क्रिया पूरी हो जाने पर अपनी दक्षिणा लेना मत भूलिएगा। माँ, नील भाई जी ऐसे वक्त में भी फूफा जी को। वो सब छोड़, देखा तूने? नील सामने के रास्ते से नहीं आया, वो पीछे के रास्ते से आया है। बहन की लाश आंगन में पड़ी है, वो पीछे के कमरे से क्यों आया? चल चल कर देखते हैं कि बात क्या है। चल। नील, नील बच्चे, ये क्रोध करने का समय नहीं है। बच्चे, हमारी सरस्वती के जाने से जीजा जी भी उतना ही टूटे हैं जितना कि तू। तो मुझे एक बात बताइए मामा जी, जिंदा लोगों के दिल तोड़कर उनकी मौत पर टूटने का क्या फायदा? ये बात तो जानते हैं ना आप कि भग्स ने, मेरी बहन ने उसकी आधी जिंदगी इनकी चिंता में निकाल दी। वो चूल्हा देख रहे हैं आप मामा जी? उस पर पड़े डोंगे पे कल भी भग्स के हाथों पानी गर्म हुआ था, ताकि जब ये इंसान गंगा स्नान करके वापस आए, ताकि ठंडे पानी से सुनोहे पैरों को गर्म पानी से धोकर फिर उनमें जान डाल पाए। एक काम करते हैं ना मामा जी, हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। 13 नहीं 12 साल की उम्र से 12 साल की उम्र से माँ भक्स को गर्म पानी की पतीली उठाने देती थी। तो अगर हम अंदाजा लगाए, कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो पिछले 19 सालों से भग्स ने हर दिन उनके बेजान पैरों को कुनकुने पानी से धोकर उनमें जान डाली है। कहिए ना मामा जी, कहिए ना व्यास जी से 19 सालों का कर्ज पूरा करे। कहिए ना, कहिए उन्हें। व्यास जी, जान डालिए ना, कोशिश कीजिए। भग्स में फिर से जान डालने की कोशिश कीजिए ना व्यास जी। प्लीज ट्राई, यू कैन डू इट, कम ऑन, ट्राई, कोशिश कीजिए। आज भी जहां व्यास जी यज्ञ करते हैं उस जमीन पर लाल तराई की चद्दर है, लेकिन हमारे यहाँ तो तराई की मिट्टी होती नहीं है ना मामा जी। लेकिन व्यास जी चाहते थे कि इस आंगन में सदा तुलसी खिली रहे, जो हमारे भाबर की मिट्टी में नहीं होती। हर हफ्ते नदी के उस पार तराई की मिट्टी भर के लाने वाली वो लड़की जो हमेशा इस आंगन में तुलसी बन के खिली रही है, आज मामा जी मुरझाकर बेजानियां पड़ी। अरे लोगों के लिए यज्ञ करते फिरते ना व्यास जी, तो कोई ऐसा यज्ञ जानते हैं आप जिससे इस आंगन की तुलसी फिर से खिल उठे? कोशिश कीजिए ना व्यास जी, कीजिए ना कोशिश।
मुझे तो मैंने वहाँ अस्पताल के बाहर ए म्यार बे अच्छा, तो नील ये खिचड़ी पका रहा था इस कमरे में। जिंदगी भर भग्स ने मेरी लाइफ में एक माँ की जगह ली है, तो आज मैंने डिसाइड कर लिया कि मेरी भग्स के लिए मैं एक पिता होने के सारे फर्ज निभाऊंगा, क्योंकि आप आपके बेटी के पिता कहलाने के लायक नहीं है। बड़ी बड़ी बातें करना तो कोई तुझसे सीखे नील। धारी देवी देखनी चाहिए। व्यास जी को तो पूरे गांव के सामने अपमानित कर दिया, लेकिन अपनी मरी हुई बहन का सबसे बड़ा अपमान तो तूने किया है। सरस्वती की लाश तो अभी ठंडी भी नहीं हुई, और ये बेशरम अपनी प्रेमिका तक ब्याह करे घर में आई। क्यों? तू इसे ब्याह करके नहीं लाया? क्या बोलेगा? मैं जानती हूँ कि ये लड़की नील की प्रेमिका। अच्छा,